स्टूडेंट्स वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे अब हम लोग जेईई मेन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन बाय परमैंगनेट सॉल्यूशन। विग्रस ऑक्सीडेशन है तो विग्रस ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अगर ये प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्जिलिक एसिड बनेगा, और अगर सेकेंडरी होगा तो कीटोन बनेगा। जैसे इसको अगर स्प्लिट कर दें, CH3 डबल बॉन्ड CH2CHO। अब इसमें परमैंगनेट डाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्जिलिक एसिड में बन ही जाएगा, ये COOH। अब ये CH2 है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्जिलिक एसिड, और ये सेकेंडरी बन जाएगा यहाँ पे। तो ये सेकेंडरी के कारण ये क्या बना लेगा, कीटोन, क्योंकि दो कार्बन है, एक डबल बॉन्ड O बना तो OH तो अब इसमें लगेगा नहीं, तो ये बन जाएगा कीटोन और ये डाइकार्बोक्जिलिक एसिड। तो ये हमारा ऑप्शन डी है। देखो ये दो CH3 सेम कार्बन के साथ है तो CH3 होल 2 CO। अब इस CH2 के साथ COH है तो COOH होल 2 लिखेंगे, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड, एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के हमें एंड प्रोडक्ट पूछा गया है, क्या होगा। तो देखो ये हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड है, कार्बोक्जिलिक एसिड का क्लोरीनेशन करेंगे रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो ये HVZ रिएक्शन हो गया। तो HVZ रिएक्शन में क्या होता है, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, तो CH3 तो बीटा वाला ही, ये रिप्लेस नहीं होगा, और इसमें एक्सेस में भी नहीं लिया है तो ये CH के साथ और एक्सेस में नहीं लिया तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, COOH बन जाएगा। अब इसमें हम लोग डाल दिए एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के क्या बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन देखो C में है, इसीलिए इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। इथाइल आइसोसाइनाइड है तो CH3CH2NC हो गया। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करना है एसिडिक मीडियम में H2OH+, तो क्या होगा, जो ये कार्बन है ये तो कार्बोक्जिलिक एसिड बना लेगा, एक ही कार्बन है तो ये फॉर्मिक एसिड बन गया। अब ये दो कार्बन के साथ N है, तो दो कार्बन के साथ जो N है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इथेनामाइन और फॉर्मिक एसिड। तो इथेनामाइन और फॉर्मिक एसिड IPAC नेम में मिथेनोइक एसिड होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही है। इथेनामाइन को इथाइलामाइन लिखा है, फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें बोला गया है व्हेन, जो CH2 डबल बॉन्ड CHCOH है, प्रोपिनोइक एसिड इज रिड्यूस्ड विथ LiAlH4 द कंपाउंड ऑब्टेन्ड विल बी। LiAlH4 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोक्जिलिक एसिड या एल्डिहाइड या कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो जब डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा तो ये क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH रहेगा, तो ये तो एक ही ऑप्शन है, और ये कार्बोक्जिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है द जनरल फार्मूला CnH2nO2 कुड बी, दो ऑक्सीजन है, डाइकीटो, डाइओल, कार्बोक्जिलिक एसिड, डाइएल्डिहाइड, दोनों हो सकता है। अब इसमें कौन सा आएगा वो देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या आ सकता है। तो CnH2nO2 देखो क्या क्या हो सकता है। डाइकीटोन का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर मान लो H, इधर मान लो H, तो C कितने हो गए, दो, हाइड्रोजन भी दो और ऑक्सीजन दो, तो CnH2n के फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं किया, N2 है तो H4 होना चाहिए, तो डाइकीटोन नहीं होगा। कार्बोक्जिलिक एसिड देखो सबसे छोटा वाला ही ले लेते हैं, HCOOH, तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो हो गया, ऑक्सीजन दो, तो N की वैल्यू 1 है तो हाइड्रोजन 2 × 1 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, एकदम सही है, कार्बोक्जिलिक एसिड हो सकता है। डाइओल का भी चेक कर सकते हो, CH2OH CH2OH, तो कार्बन दो हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 5 6 और O2, तो 2 तो ये 4 होना चाहिए ना, ये 6 है, ये भी नहीं होगा। डाइएल्डिहाइड इसी तरह नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है।